हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको कमीशन आर्ट वर्क से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करूंगा। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है वीडियो। ओके, तो चलिएगा इस वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि जब भी हम कमीशन वर्क लेते हैं, ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। वो पिक्चर क्या उस पोर्ट्रेट में सही से आएगी या नहीं आएगी। कई बार क्या होता है कि लोग कुछ भी फ़ोटो, लोगों को उतना आइडिया नहीं होता पोर्ट्रेट में ये फ़ोटो कैसे बन के आने वाली है, ठीक है। तो आप उनको सजेस्ट कीजिए, पहले तो पिक्चर अच्छे से देखिए। ओके, सब कुछ उसमें ठीक है या नहीं है, फेस सही से है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि कोई खड़ा हुआ फ़ोटो है, ठीक है, किसी का ऊपर से नीचे तक, वो पोर्ट्रेट में बनाने के लिए बोलते हैं। बट स्केच बनने के बाद उसका वो लुक सही से नहीं आ पाता, क्योंकि ऑलरेडी आप A4 साइज़ में बना रहे हो, इतना छोटा सा बनेगा, आपको डिटेल वगैरह करने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। तो बेटर होगा कि आप उसको क्लोज़अप लो, अपने क्लाइंट को बताओ कि आप इसका क्लोज़अप बनाने वाले हो स्केच का। ऊपर से नीचे तक बनाने में वो अच्छा नहीं दिखेगा और सच में उतना अट्रैक्टिव लुक उसका नहीं आता। पोर्ट्रेट में फेस का जो क्लोज़अप हम जो ड्रॉ करते हैं वो ही सुंदर दिखता है। तो हमेशा ट्राई करना कि वैसा ही बनाओ, और मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ। मुझे भी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक चाहिए, बट मैं उनको पहले ही बता देता हूँ कि अगर मैं इसका क्लोज़अप बनाऊँगा तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अगर उनको पूरा ही चाहिए तो मैं वैसे बना देता हूँ, बट ये आपकी ड्यूटी है कि आप उनको एक बार सजेस्ट करो, गाइड करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब भी आप कमीशन वर्क कर रहे हो तो आप थोड़ा सा वैरायटी रखो अपने पेपर साइज़ में, ठीक है। जैसे कि मैं A5 साइज़, A4, A3 और A2 A1 भी रखता हूँ। वैसे मैं ज़्यादा A1 A2 में मैंने काम नहीं किया है, उसके ज़्यादा ऑर्डर भी नहीं आते हैं। मोस्टली A4 A3 ही चलता है, A5 थोड़ा कम चलता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशन मिल जाता है, और इसके साइज़ में भी सम टाइम ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल A4 साइज़ हमने रख दिया है 1000, ठीक है, और A5 रख दिया है 500 रुपीज़। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जनरली जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, वो एकदम से 1000 अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको थोड़ा सा ये महंगा ही लगता है। विच इज़ ओके, मतलब ठीक है, कॉलेज के टाइम पे इतना पैसा नहीं रहता, कोई कमा नहीं रहा है पैसा, तो 1000 थोड़ा सा महंगा पड़ता है, इसीलिए A5 उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो वो ईजिली 500 तो यार आज की डेट में हर कोई उड़ा ही देते हैं, ठीक है, तो इतना वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपको वेरिएशन रखना चाहिए, ठीक है, सो दैट कि वो ईजिली आप तक पहुंच पाए और आपसे पोर्ट्रेट बनवा पाए। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको टिप्स ये दूंगा, ये तो प्राइस का हो गया, ठीक है। हाँ, जब भी आप स्केच का ऑर्डर लेंगे तो हमेशा आधा पैसा आप पहले उनसे ले लीजिए, सो दैट कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा 3 बार हो चुका है। मैंने उनसे फ़ोटो लिया, स्केच बनाया, उनको भेज दिया, भेजने के बाद क्या हुआ, उन्होंने डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया, या फिर उन्होंने पैसे देने से रिफ्यूज़ कर दिया। इस टाइप की चीज़ें होती है। या कई बार क्या होता है कि स्केच तो तुमने बना दिया, ठीक है, उनको फ़ोटो भी दिखा दिया, एंड देन हमको स्केच नहीं चाहिए बोल के डायरेक्टली वो चले जाते हैं। तो आपका इसमें बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी, सब कुछ वेस्ट होता है, इवन आपका पेपर भी वेस्ट हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको हमेशा आप हाफ अमाउंट एडवांस लीजिए, सो दैट कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो ये हर आर्टिस्ट करता है, आपको भी करना चाहिए। जिसको बनवाना होता है वो आधा क्या, वो तो तुरंत पूरे भी दे देता है। ऐसा भी हो मेरे साथ बहुत। पहली बार मेरी बात हुई उनसे, उनको बनवाना है, मैंने उनको बोला कि आपको हाफ़ पे करना पड़ेगा अपना ऑर्डर कंफर्म करने के लिए। उन्होंने हाफ़ किया, उन्होंने पूरा ही पे कर दिया एक साथ। तो ऐसे भी होता है, बट सेफ साइड, क्योंकि मैं ये चीज़ फेस कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं, ठीक है, तो आप ये चीज़ ज़रूर करना, इस चीज़ पे ध्यान देना। मैं नहीं चाहता कि बार बार इस टाइप की चीज़ें दूसरों के साथ भी हो। उसके बाद एक और चीज़ मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पेपर की क्वालिटी, हमेशा अच्छी वाली पेपर की क्वालिटी ही यूज़ करो। ब्रुस्टो की आ जाती है, आइवरी शीट आती है, कार्टेज, मतलब अलग अलग आती है ब्रांड की, आप देख लेना, ठीक है। ये जो ड्राइंग पेपर जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं, स्कूल में जो करते हैं, वो वाला कभी भी यूज़ मत करना। वो कुछ सालों के बाद येलो येलो सा हो जाता है, ठीक है। तो ट्राई करना कि आप अच्छे ब्रांडेड पेपर यूज़ करो, अच्छे पेंसिल्स यूज़ करो। आप 8 लाइन की पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, आपको सीधा स्टैडलर या ब्रुस्टो की पेंसिल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप 8 लाइन के भी यूज़ करो, वो भी बहुत बेस्ट है। और साथ ही साथ आप फिक्सेटिव स्प्रे भी यूज़ करना है स्केच के ऊपर, सो दैट कि स्मज ना हो जाए, इधर उधर फैले ना, और आपका आर्टवर्क सेफ़ रहे, मिटाने पे भी मिटे नहीं, ठीक है। इसका मतलब लाइफ लॉन्ग ये चलता है फिर। तो आपको ये सब चीज़ ऐड करना चाहिए अपने काम में, सो दैट कि इसकी क्वालिटी अच्छे से मेंटेन रहे। क्योंकि आप पैसे लेके काम कर रहे हो, तो पैसे ले रहे हो तो उस हिसाब से अपनी क्वालिटी भी मेंटेन करो। ये हो गई। उसके बाद
एक और चीज़ है जो हम ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं, भेजने के वक्त बहुत अच्छे तरीके से इसकी पैकिंग करो सो दैट कि आपका स्केच कहीं से मुड़े ना। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग में मेरे साथ ये हुआ था, मैंने एनवलप में एक पुट्ठा डाल के लाइक पेपर के ऊपर ऐसे ही रैप करके भेज दिया था, तो वो पेपर का निशान, क्योंकि हफ्ता भर लग जाता है जाने में, तो निशान उसके स्केच के ऊपर हल्का सा लग गया था। ठीक है, तो आपको ये सब नहीं करना है। आप मार्केट से पॉलीथीन ख़रीद लीजिए, अलग अलग साइज़ की आती है, पतली पतली, A4 और A3 साइज़ में आती है, इससे बड़ी भी आती है। तो आप स्केच को सीधा उस पॉलीथीन में डालो। आप चाहो तो पैक करने के लिए थर्माकोल यूज़ कर सकते हो, अच्छे से चारों तरफ टेप मारो तो वो सेफ़ रहेगा। ठीक है, पॉलीथीन ये सेलो टेप से पूरा कवर कर दो सो दैट कि उसको कोई ऐसा निकाल ना सके, पानी पड़े तो उसमें कुछ हो भी ना। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप स्केच बना रहे हो तो आपको प्रॉपर टूल्स के साथ आपको स्केच बनाना है। ऐसा नहीं कि खाली पेंसिल से ऐसे ही रफ बना दिया और दे दिया। आप इसमें सॉफ्ट जो ब्लेंडिंग हम करते हैं, जैसे फेस वगैरह में, मैंने यहाँ पे बहुत सारी जगह पे मेकअप ब्रश ही यूज़ किया हुआ है सो दैट कि इसका फेस में जो भी शेडिंग होगा, जहाँ पे भी शेडिंग मैं कर रहा हूँ सॉफ्ट मेरे को चाहिए, तो रिज़ल्ट वैसा ही मिलेगा। स्टार्टिंग में मैं ये सब यूज़ नहीं करता था, उस टाइम का वर्क मेरा बहुत ही अच्छा नहीं दिखता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अभी मैं ये सब टूल्स यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा वर्क का क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको भी मेकअप ब्रश, मैकेनिकल पेंसिल, ठीक है, नीडेड इरेज़र, ये सब चीज़ आपको यूज़ करना चाहिए। और आप इस सब चीज़ के बारे में सर्च क्या करो और आप अपने स्केच में यूज़ करो सो दैट कि आपका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कि इसकी प्राइसिंग। स्केच में हम क्या करते हैं, अब चलो आपको अच्छे से ड्राइंग बनाना तो आ गया, आपने नया नया स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन एकदम से आप प्राइस हाई फाई मत बताओ। पहले अपना क्लाइंट बेस बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कम पैसे में बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूँ कि फ्री में बनाओ, यू कैन डू इट। अगर आप चाहते हो कि एक दो बार आप फ्री में बना के किसी को प्रेजेंट करना चाहते हो प्रमोशन के लिए, तो आप खुद से कर सकते हो। मैं भी कई बार अभी भी करता हूँ। मेरे जो बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, कोई रिलेटिव हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके थ्रू थोड़ा सा मेरा प्रमोशन हो, तो कुछ ओकेशन में मैं उनको फ्री में गिफ्ट करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि वो अपने व्हाट्सएप पर इधर उधर शेयर करें, या जो भी उनके घर पे आते हैं अगर वो देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका प्रमोशन होगा ही होगा। ठीक है, तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। बट प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो आप स्टार्टिंग में आपको सीधा 1,000 नहीं बोलना है, आप 500 से शुरू करो सो दैट कि लोगों में धीरे धीरे पता पड़े कि भैया हाँ, आप इस ड्राइंग फील्ड से हो, आप ये काम करते हो और आप इसके चार्ज करते हो और आप काफ़ी साल से कर रहे हो, तो आपका एक नाम बन जाएगा। तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग धीरे से प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, एकदम से प्राइस नहीं बढ़ाना है। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखना पड़ेगा ये चीज़, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम यही सोचते हैं कि यार हम तो इतना मेहनत करते हैं, हमने तो पेंटिंग वगैरह हमको तो सब आता है, हम प्रोफेशनल हैं, तो हम क्यों ना ज़्यादा चार्ज करें। बट इनिशियल डेज़ में आप थोड़ा सा कम चार्ज करो। एक बार आपका क्लाइंट का बेस अच्छा बन गया तो ऑटोमेटिक आपको बहुत सारे मिलते जाएंगे काम। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना भी आप कमीशन वर्क कर रहे हो उसको आप इंस्टाग्राम, फेसबुक में अपलोड करते जाओ। जितना ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव रहोगे उतना ज़्यादा आपको काम मिलते जाएगा। ठीक है, तो काम पाने का ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि सारे दुनिया भर के लोग आपको सोशल मीडिया में ही मिलेंगे। स्नैपचैट हो गया, फेसबुक हो गया, और इंस्टाग्राम में आजकल रील्स बहुत वायरल होते हैं। तो हमेशा अपने ड्राइंग का, अब मेरे को सिखाने की ज़रूरत नहीं, रील कैसे बनाना आपको पता है, बट ट्राई करो कि जो भी कमीशन वर्क कर रहे हो उसका रील आप अपलोड करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक वो पहुंचता है, उसके थ्रू भी आपको ऑर्डर मिल सकता है। ठीक है, और सबसे बेस्ट ऑप्शन है यूट्यूब में भी आप डाल सकते हो एज अ शॉर्ट्स, या फिर जैसा कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ इस तरीके से भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सब आप जितना ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव रहोगे आपके लिए उतना बेनिफिट है। जितने ज़्यादा लोगों तक आपका काम पहुँचेगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपको उनसे काम मिले। ठीक है, तो ये सब चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है, और आप ये शुरू से ही करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। और एक चीज़ और, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप उसमें डेली एक बना के पोर्ट्रेट बना के अपलोड करते जाओ। इससे क्या होगा कि आपको डेली डालने के लिए कंटेंट मिल जाएगा, और डेली प्रैक्टिस करने का आपको एक हैबिट होगा, तो आपका वर्क भी इम्प्रूव होता जाएगा। वो हम कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो बस वही वाली बात है, डेली डेली बनाओगे तो ऑटोमेटिक आपका वर्क इम्प्रूव होगा। एंड यू नेवर नो कि कब आपका वीडियो वायरल हो जाए, या कब आपको वहाँ से क्लाइंट्स मिलने लगे, लोग आपको अप्रोच करें स्केच के लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो सोशल मीडिया में एक्टिव रहना तो पड़ेगा ही आज की डेट में, अगर आपको काम करना है तो। उसके बाद आई थिंक इतना सजेशन काफ़ी है आज के लिए। ठीक है, और बाकी आप देख रहे हैं मेरा पोर्ट्रेट ऑलमोस्ट बन गया है। ये A5 साइज़ का पोर्ट्रेट है और ये मुझे आसम भेजना है, मुझे वहाँ से ऑर्डर मिला था।
तो एक टाइम था जब मुझे स्ट्रगल करना पड़ता था शुरू शुरू में, फैमिली फ्रेंड्स को बोलना पड़ता था कि यार कोई स्केच बनवाएगा तो मुझे बताना, कोई स्केच बनवाएगा तो मुझे बताना, ठीक है मैं उनको बना के दूंगा, इतना प्राइस होगा उतना प्राइस होगा, इस टाइप का सीन चलता था। लेकिन मैं रेगुलर काम करता गया, अपलोड करता गया सोशल मीडिया में, तो धीरे धीरे अब ऐसा है कि मुझे ऑटोमेटिक लोग इंक्वायरी के लिए खुद से मैसेज करते हैं। मुझे अब किसी के पास जाना नहीं पड़ता कि यार कोई स्केच बनाएगा तो बताना, अब ये वाला सीन नहीं है। अब लोग ऑटोमेटिक, मेरा एक क्लाइंट बेस बन रहा है, मैं ये बोल सकता हूँ। जैसे कि मैंने इनको भेजा तो ये अपने किसी फ्रेंड को पता चलेगा तो वो सजेस्ट करेंगे कि हाँ भाई मैंने तो इससे बनाया था, तू भी बनवा सकता है। तो एक ट्रस्ट होता है कि हाँ मेरा दोस्त ने बनवाया, अच्छा बनाया, आपका वर्क सामने से देखते हैं तो वो आपके पास फिर आएंगे। तो इस टाइप की चीज़ें होती है, तो आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। और बाकी पूरे ऑनेस्टी के साथ अपना वर्क करो, पूरा टाइम लेके करो। अगर आपका स्केच कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप एक्स्ट्रा टाइम लो, लेकिन अपना काम में 1000% दो, तो आपको आगे काम मिलते ही रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस।